नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो गाइज़, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस तरीके से पूछा जाता है, तो देखिएगा आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है कि साइन ए बराबर 4/5 है, तो tan ए का मान क्या हो जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है तिरछी वाली, इसको कहते हैं कर्ण। जो नीचे वाली भुजा होती है ये कहलाती है आधार, और जो भुजा सीधी खड़ी हुई होती है ये कहलाती है लंब। ठीक, अब ये बातें तो आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, कि जो सीधी खड़ी भुजा होती है वो लंब, जो तिरछी होती है वो कर्ण, और जो नीचे होती है वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। ठीक है, लेकिन समझना ये है कि अगर कहीं पर ऐसा होता तब है जब आपको यहाँ पर ए बी की जगह थीटा दिया जाए। जैसे दिया गया होता साइन थीटा, क्या दिया गया होता, साइन, कहता साइन थीटा बराबर 4/5 है। अगर कहता साइन थीटा बराबर 4/5 है तो हम करते क्या कि हम ये मान लेते कि साइन थीटा बराबर होता क्या, लंब बटा कर्ण होता है। यानी 4 जो है लंब का मान है और 5 कर्ण का मान है, तो हम यहाँ पर 4 कर देते और यहाँ पर 5 कर देते, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते, सवाल हल हो जाता। ठीक, लेकिन जो प्रश्न है ये कहता है कि साइन ए बराबर 4/5 है। तो ध्यान से आप समझिएगा, ये समकोण त्रिभुज आपका है, ये समकोण त्रिभुज है। हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ठीक, अगर यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी पद देता है, कोई भी अल्फ़ाबेट का अक्षर देता है, तो हमें उसके अनुसार लंब मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है साइन ए, तो ए कह रहा है तो ए यहाँ पर है, यानी इसके सामने जो लंब बनेगा वो ये बनेगा, ये आपका लंब होगा। लंब क्या होगा, बी सी आपका लंब होगा, और बी सी अगर लंब होगा तो आधार आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कर्ण हमेशा वही रहता है। ठीक, कर्ण में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बस इतनी सी बात केवल आपको समझ लेनी है कि अगर थीटा में मान पूछा जाएगा तो आपका जो सीधी खड़ी भुजा होती है वो लंब होती है, नीचे वाली आधार और तिरछी वाली कर्ण होती है। लेकिन अगर आपसे ए बी सी इस तरीके से मान पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, जिसका मान पूछेगा उसके सामने लंब बनेगा। यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता कि साइन सी का मान बताओ, तो सी के सामने देखिए ये वाली भुजा है ना, तो लंब ये बन जाती। लेकिन ए कह रहा है तो ए के सामने ये है, मतलब कि लंब ये बनेगी। इतनी सी बात केवल आपको समझ लेना है। कह रहा है साइन ए बराबर 4/5, तो ए के सामने लंब ये बनेगा। ठीक, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये आपको पता है, लंब बटा कर्ण। तो यानी कि जो 4 है ये लंब का मान है और लंब ये है, मतलब इसका मान है। ठीक, और बटे कर्ण कह रहा है तो कर्ण ये है, मतलब ये इसका मान है। तो अब निकालना क्या, हमको ये निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, कर्ण जो है आपका कितना है, कर्ण आपका ये है और कर्ण कितना है, 5 है, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर आधार। तो आधार हमारा कितना है भाई, लंब ये माना है तो आधार ये है, यानी x का स्क्वायर, और प्लस लंब की बात करें तो लंब ये बन रहा है, मतलब कि 4 का स्क्वायर। ठीक, अब ये 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, और बराबर ये लिखेंगे x² प्लस 4 चौको हो जाएगा 16। ठीक, अब 16 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे, उधर प्लस में इधर आया तो हो गया माइनस में, यानी 25 - 16 बराबर x²। 25 से 16 घटा देंगे तो भाई बचेगा 9 बराबर x²। ठीक है, अब स्क्वायर को जब हम इस तरफ लाएंगे तो इस पर चढ़ जाएगा रूट, यानी √9 बराबर x, और √9 का मान कितना होता है बताओ, 3 होता है। क्या होता है, 3, यानी कि इसकी वैल्यू आपको कितनी पता चल गई, 3। ठीक, यानी कि ये जो त्रिभुज था ये अब कुछ इस तरह से हो गया, ये आपका ए था, ये बी था, ये सी था। इसका मान आपको 4 पता था, इसका मान आपको 5 पता था, तो ये वाला मान निकल कर आ गया 3। ठीक, अब आप जिसका मान पूछा गया है लिख सकते हैं। जैसे कहा गया कि आप बताइए tan ए का मान, आपसे पूछा गया यहाँ पर किसका मान, tan ए का मान। तो ध्यान से समझिए कि
टैन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। यहाँ पर कह रहा है टैन ए का मान बताओ, किसका मान, टैन ए का मान। तो भाई टैन ए का मान पूछा गया तो टैन ए पूछा जाए या थीटा पूछा जाए, होता तो लंब बटे आधार ही है, लेकिन ए कह रहा है तो ए के सामने लंब ये बन रहा है। अब इसको हम लंब नहीं मानेंगे, ये वाली भुजा लंब नहीं मानी जाएगी, इसके सामने लंब ये बन रहा है, यानी लंब हम किसे मानेंगे, इसको मानेंगे। तो लंब हमारा कितना है, 4 है, और आधार अगर लंब ये है तो इसका मतलब आधार ये है, मतलब लंब अगर ये बन गया, ए यहाँ है ना, तो ए के सामने अगर लंब यहाँ बना तो आधार ये बना, उल्टा हो गया। तो लंब 4 और आधार 3, यानी टैन ए का मान क्या हो गया, टैन ए का मान क्या हो गया, 4/3, और यही आपका टैन ए का आ गया मान, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि 5 tan a बराबर 3 तो cot a का मान आपको बताना है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सवाल है। इसमें भी आप एक पहले फटाक से समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। मान लेते हैं ये a है, ये b है और ये c है। ध्यान से देखो 5 tan a बराबर 3 है। ठीक, इसका मतलब कि अगर हम tan a को रोकेंगे, यानी अगर लिखेंगे tan a बराबर, तो ये 3 होगा और ये आ जाएगा भाग में, यानी कि आ जाएगा बटे में, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा है, और जब गुणे में होती है संख्या तो दूसरी तरफ कहाँ जाती है, बटे में जाती है। ठीक, अब tan थीटा बराबर या tan a बराबर होता क्या है, ध्यान से देखो, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक, लेकिन tan a कह रहा है तो a के सामने लंब क्या है, ये लंब है, ये लंब है, और ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार, तो ये लंब है, तो लंब इसका मतलब ये हो गया, और आधार ये है, इसका मतलब ये हो गया, मतलब ये हमको निकालना है। ठीक, बस इतनी बात याद रखना कि जो कहेगा उसके सामने लंब बनेगा। अभी c कहता तो इसके सामने लंब ये बनता, a कह रहा तो इसके सामने लंब ये है। ठीक, अब देखो ध्यान से, cot a का मान निकालना है तो पहले तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि आप लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि BC का स्क्वायर। ठीक, अब कर्ण है आपका AC यानी x का स्क्वायर बराबर AB की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और BC की बात करें तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो फिर लिखो x स्क्वायर, 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9। ठीक है, फिर लिखेंगे x स्क्वायर, 25 में 9 जोड़ लेंगे भैया तो 25 और 5 × 30 = 4, 34 हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो 34 पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी √34। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √34, यानी कि जो हमारा फिगर है वो ऐसा तो हो जाएगा ना, ये a, ये b और ये c। ठीक, इसका मान आपको 3 पता है, इसका मान आपको 5 पता है, और ये निकल करके आया √34। ठीक है, 34 का कोई रूट होता नहीं, इसलिए हम √34 ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पूछा गया है cot a का मान, क्या पूछा गया भाई, cot a बराबर क्या होता है। ठीक, तो अगर हम लाल बटे कक्का से निकालें तो जो भैया cot थीटा बराबर होता है वो होता है आधार बटा लंब। ठीक, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। अब ध्यान से देखो, cot a कह रहा है, यही समझने की बात है, a कह रहा है, a के सामने लंब क्या है, ये BC लंब है ना, a के सामने यही तो है। हालांकि लंब ये होता है, यानी ये होता है, लेकिन यहाँ पर लंब कब बनेगा, जब थीटा कहा जाए, लेकिन यहाँ a कह रहा है तो a के सामने क्या है, लंब BC है, और अगर लंब ये हो गया तो इसका उल्टा आधार ये हो गया। ठीक है, और यहाँ अच्छा cot थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा लंब, क्या होता है, आधार बटा लंब। तो लंब अगर ये है तो आधार ये है, यानी कि आधार AB और लंब क्या है, BC। ठीक, अब AB का मान कितना है, 5, और BC का मान कितना है, 3, यानी कि cot A का मान आ जाएगा 5/3, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है,
तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।